मैं क्या कह रही थी, मेरे दिमाग में ना एक बात चल रही है। बोलो। देखो, इस दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है। जैसे जैसे नजमा वेट लूज नहीं कर रही क्योंकि वो डाइट चीट करती है, और जैसे जैसे मेरी पोइट्री पब्लिश नहीं हो पाती क्योंकि लोगों की थिंकिंग इतनी डीप है ही नहीं। वैसे ही ये अपने जो मिस्टर खान हैं, इनके भी ऐसे होने की कोई ना कोई वजह तो होगी ना। ऐसा मतलब जैसे वो है कैसे चुप चुप से रहते हैं, खामोश से, और दिल की बात दिल में रखना, सीक्रेटिव से, खोए खोए से। नो, ऐसे क्यों है वो बचपन से बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, खामोश, किसी से ज्यादा बात नहीं करना, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो बचपन से लेकर अभी तक बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। तो मुझे बताइए ना वो बातें पुप्पी। मिस्टर खान के कैरेक्टर को समझने के लिए उनके बचपन को जाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। कम ऑन पुप्पी, बताइए मुझे। अब क्या बताऊं उसके बारे में। ओके, टू बिगिन विद, वो बहुत ही गोलू मोलू था, गोबलू गोबलू। पुप्पी पुप्पी, ये नहीं पूछ रही हूं मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनकी मेंटालिटी कैसी थी शुरू से। जैसे कि बचपन में वो कैसी गेम्स खेलते थे। मैं बताती हूँ, उनको सुपर हीरो बनने का बहुत शौक था। बचपन में पता है, हम गार्डन में टॉवेल पहनकर बैटमैन और रॉबिन जैसे घूमते रहते थे। करेक्ट। और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसे सुपर हीरो की स्टोरीज पसंद नहीं आती थी, स्पाई स्टोरीज का फैन हो गया। मुझे कहता था, अम्मी जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मैं ना जासूस बनूंगा। जासूस? वाह, इंटरेस्टिंग। और बताइए ना। सारे घर में घूमता रहता था एक छोटी सी टॉय गन लेके, कभी यहाँ निशाना कभी वहां निशाना। ऑब्वियसली उनकी फेवरेट हॉस्टेज मैं ही थी। अपनी टॉय गन लेकर सारे गूंज को भगा देते और मुझे बचा देते थे। मैंने सब टेररिस्ट को खत्म कर दिया, अब मुल्क को कोई खतरा नहीं है। आप लोगों को शायद पता नहीं है, बचपन की वो गेम अब तक चल रही है। ओह, जहां बना खान नहीं, जहां बना जेम्स बॉन्ड है। अयन, अयन, ये आपको क्या हो गया? इतनी चोट? कुछ भी नहीं हुआ है हुमैरा, बस आप किसी को इसके बारे में कुछ भी मत बताइएगा। कुछ नहीं हुआ? इतनी चोट लगी, खून बह रहा है। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। हुमैरा, डॉक्टर आएगा, घर में सबको पता चल जाएगा, पूरा का पूरा फंक्शन जो घर में हो रहा है वो भी खराब हो जाएगा। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं बाइक से गिर गया था ना, एक तो रोज में ठीक हो जाऊंगा। पर अयन, चुप, किसी को कुछ नहीं बताएंगे आप, अब खास करके आप अम्मी को तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, वरना मेरी बाइकिंग बैन हो जाएगी। चलिए वादा कीजिए कि आप किसी को नहीं बताएंगे। मेरा वादा कीजिए ना प्लीज। थैंक यू। देखो, शायरी तो करता ही हूं, अब तो तखल्लुस यानी पेन नेम भी मिल गया हमें, अयान अहमद घायल। बहुत बुरे हैं। पर आप तो बहुत अच्छी है ना मेरा बेगम। अब चलिए, अब जाइए, मैं आता हूँ। चाहिए ना मेरा, अब किसी को आप इसका कुछ भी मत बताइए क्या।
गन? भाईजान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको पता है जीजू ना 500 बार आपके बारे में पूछ चुके हैं। अब चलिए चलो। चलिए। इतना छोटा सा काम था, अभी तक नहीं हुआ। सर उन्होंने कहा तो था कि हमारी साइड पर आज शाम तक 3 ट्रक सीमेंट पहुंच जाएगा। लेकिन पहुंची तो नहीं ना। और सीमेंट वहां पहुंचा, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। डिलीवरी आज रात को हो जानी चाहिए। ओके सर, मैं खुद कर दूँ। आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट रात लगती है। जरूर कोई बड़ी डिलीवरी होने वाली है। पता करना पड़ेगा। लो आ गए साले साहब। जान पहचान हो ना हो, अयान तो हुस्न देखता है और सलाम कर बैठता है। अस्सलाम वालेकुम इमरान मियाँ। वालेकुम सलाम। अयान, क्या हो गया? दर्द। दर्द? मेरी बहन विदा हो रही है तो दर्द नहीं होगा? अर्ज किया है। मैं आया तो खन की चूड़ी हिलने लगे झुमके। मैं आया तो खन की चूड़ी हिलने लगे झुमके। सारी दुनियादारी छोड़ के मारो थोड़े ठुमके। लेट द म्यूजिक बिगिन। भाईजान, भाईजान क्या हुआ आपको? भाईजान खोलिए ना। भाईजान उठिए। अयान, भाईजान क्या हुआ? भाईजान। एक दिन मैं ये खिड़की बंद करवा दूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें आराम करना चाहिए। कल निखत की सगाई और तुम अल्लाह मियाँ, जहां पर के रूम में कोई है। ओके, लगता है वो इम्पोर्टेंट वाली डिलीवरी हो रही है। तो पता करना पड़ेगा। कॉफी बनाकर लेके चलती हूँ, फिर तो सच मेरे सामने आ ही जाएगा। और ऐसे ये गन मेरे पास आ गई थी। पुलिस वाले की गन तुम्हारे पास। कुछ करना पड़ेगा यार। भाईजान, मैंने तो ऐसी गन सिर्फ फिल्मों में देखी थी, आज हाथ में पहली बार ली है। आप ही लीजिए, आप ही कुछ कीजिए इसके साथ। तुम इसे यहीं छोड़कर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। और सब ठीक तो है ना? उस इंस्पेक्टर ने तुम्हें फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश तो नहीं की? नहीं भाईजान, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपने इसके बारे में कुछ मालूमात की? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। इस बार तो मैं सच पता लगा के रहूंगी मिस्टर सीक्रेट एजेंट। जोया नाम है मेरा। उस गंजे इंस्पेक्टर से ज्यादा तो मुझे उस शैतान की खाला हसीना बी का खौफ है। हर बात में कहती हैं भाईजान कि हमारे इलाहाबाद में ऐसा होता है, हमारे इलाहाबाद में तो वैसा होता है। पता नहीं क्या।